तर्क हैं भरे हुए बैठे हैं, तो फिर कराइए ना खुल के चर्चा, देश भी सुने कौन कितने पानी में, किसकी गलती नहीं है, किसकी गलती। मैं तो ये कह रहा हूं, हम तो क्यों नहीं तैयार बैठे हुए हैं नीरज जी। हम तो अरे आप भी तैयार, ये भी तैयार है, आदिल भी तैयार है, चर्चा हो ही नहीं रही है, सब तैयार है। मैंने बताया ना, दोनों लिए प्ले कार्ड खड़े हुए हैं। ये तो चोर चोर मौसेरे भाई बन के बैठे हुए हैं ना। ये आदिल, नीरज जी, आदिल जी के मुखिया है ना, जिन्होंने कसम खाई थी अपने बच्चों की कि मैं कांग्रेस विषयांतर नहीं दूंगा, विषयांतर नहीं। आज सत्ता की लोलुपता की वजह से कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पे भ्रष्टाचार की दाई मार रही है, अरे शर्म आनी चाहिए, तो बात हो रही है महिलाओं की। सुजाता, नहीं शर्म आपको आनी चाहिए। अरे प्लीज भाषा की मर्यादा, भाषा की मर्यादा, मैं ऑडियो डाउन कर दूंगा। लड़ाई झगड़ा संसद में करिए, गाली गलौज नहीं, अच्छी भाषा में दोनों लोग ऑडियो डाउन करिए। मेरा निवेदन है, अच्छी भाषा में एक दूसरे की कठोरतम आलोचना करिए, लेकिन लैंग्वेज का प्लीज ध्यान रखिए। आवाज अड्डा हम ये अलाउ नहीं करते। आप किसी और जनरल चैनल पे जाके ये सब कर सकते होंगे, यहाँ पे लैंग्वेज ध्यान रखिए। आप बहुत तीखी आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुजाता जी, क्यों नहीं हो रही भाई? दोनों लोगों के पास इतना मटेरियल है, भरे बैठे हुए हैं, करो चर्चा खुल के। और यही तो बात है कि जब अरे तो वो कह रहे हैं ना, वो एक्सटेंड करेंगे, नहीं 2 नहीं 4 घंटे कराइए, क्या दिक्कत है? ऐसा देखिए, ऐसा नहीं होता। 2.5 घंटे की चर्चा के बाद 1 घंटे की बात होगी। मणिपुर को क्या बता रहे हैं आप मणिपुर को बता रहे हैं कि आप 80 दिन से जल रहे हैं, और जब ये वीडियो भी आ गया उसके बाद भी चर्चा करने को तैयार नहीं। भाई इसके पहले ही हमारा दिल सहल जाना चाहिए था जब डेविड सीक की वीडियो आई थी, लेकिन नहीं। ये सरकार बार बार कह रही है उधर की बात करो, आप अपने तर्क रखिए ना। लेकिन क्या 2.5 घंटे में आप भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल वगैरह के बारे में बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरत है कि इन्हें समय ज्यादा चाहिए और हो। लेकिन मुझे याद आती है स्मृति ईरानी जी, जब आपको याद है कि गुजरात जला 2002 में, तो उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर 2004 को वो आमरण अनशन पे बैठ जाएंगी यदि वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। आज मुझे दुख होता है कि आज कोई भी महिला नेत्री भाजपा में ऐसी नहीं है जो वहां की महिलाओं के लिए खड़ी हो जाए। भाई उन महिलाओं के लिए तो आपको और मुझको सबको खड़ा होना चाहिए ना। अरे आप भाई सारी सुनिए महिलाओं के बारे में बात करिए। सुनिए ना, अब आदिल खान जी को मौका दे दें। एक आदिल खान जी, चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होने दे रहे हैं आप? मैं एक सवाल रखता हूं आप लोगों से, इसका जवाब मैं अपने पत्रकार दोस्तों से भी लूंगा। विपक्ष का क्या मकसद है कि सरकार को हम एक्सपोज करें, खूब सारी बातें करें? तो ये तभी संभव जब आप चर्चा होने दें। अगर आप हंगामा करके पार्लियामेंट चलने ही नहीं देंगे तो आप बात किसके सामने रखेंगे? टीवी चैनलों की डिबेट 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकलिटी समझिए आप। पेगासस में भी यही नौटंकी हुई थी। मैंने तब भी ये शो करके कहा था कि चर्चा होने दीजिए, वो 2 घंटे की हो, 4 घंटे को लोग सुने, उसको नहीं होने दी, संसद नहीं चलने दी, नहीं हुआ। अभी फिर वही आप लोग कर रहे हैं। चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए आदिल जी। देखिए नीरज भाई, अभी मेरी बड़े बहन और भी भाजपा के प्रवक्ता ने भ्रष्टाचार पर बात की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने मोदी वॉशिंग पाउडर लगा करके सारे भ्रष्टाचारियों को साफ करके भाजपा में शामिल कराया है। आज मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात नहीं करूंगा, देश में बढ़ती बेरोजगारी पर बात नहीं करूंगा, देश में बढ़ती महंगाई पर बात नहीं करूंगा। आज मुद्दे की बात करेंगे और ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। एक ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूं जो नरेंद्र मोदी जी का है। दोज हु कैन नॉट इंश्योर पीस इन द स्टेट हैव नो राइट टू गवर्न मणिपुर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2017 को कहा था। भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के एक विधायक हैं पाओलिन लाल, उन्होंने कहा मणिपुर हिंसा में राज्य सरकार शामिल है, सरकार की मिली भगत की वजह से हिंसा नहीं रुक रही। वहां की गवर्नर कह रही हैं कि सरकार से कई बार अपील किया गया, राज्य जल रहा है, लोग मर रहे हैं, इसको बचा लीजिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये केस अकेला नहीं है, इसके जैसे सैकड़ों केस और हैं। आप देखिए कि कारगिल युद्ध के जाबाज सिपाही की पत्नी को, अरे भाई सुनो ना आदिल भाई, ये सब बहुत चर्चाएं हो चुकी। मैं पूछ रहा हूँ चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? ये बातें जो है ना आप पार्लियामेंट के अंदर बोलिए। मैं पार्लियामेंट पे आ रहा हूँ। देश के अंदर, देश की जो संसद है उसके अंदर विपक्ष चाहता है कि 267 पर चर्चा हो। जैसे आपने भी अभी कहा, 267 का मतलब यह है कि विस्तार पूर्वक चर्चा हो, प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर मौजूद रहे। क्योंकि आपने बार बार अभी सबसे पूछा कि आखिर गृह मंत्री जी के
मौजूदगी में आप लोग चर्चा क्यों नहीं चाहते? क्यों सिर्फ प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं? गृह मंत्री जी का फेलियर है। अरे भाई, तो उनसे तो और अच्छा है ना, आपको बात करने का मौका मिलेगा, उनसे आप सवाल पूछ पाएंगे। प्लीज सुन लीजिए। देखिए, गृह मंत्री जी 3 दिन वहां रह के आए, वहां अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, उसके बाद भी गृह मंत्री जी से मणिपुर नहीं संभाला जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जी जो बहुत बड़ा वादा करके देश के अंदर आए थे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, कम से कम आकर जरा मैं आदिल जी दोहरा रहा हूं सवाल अपना, ये तो और अच्छा ना कि आप गृहमंत्री से पूछ पाएंगे कि आपसे नहीं संभला। नहीं, क्यों नहीं उनको करने? नहीं, ये देखिए, इसमें सुनिए ना आदिल जी, अब मैं फिर लोडेड क्वेश्चन पूछता हूं। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। मैं अभी तक बिल्कुल प्लेन सवाल पूछ रहा था, अब मैं लोडेड पूछ रहा हूं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको डिबेट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको टीवी चैनलों की डिबेट में इंटरेस्ट है, बाहर धरना प्रदर्शन में इंटरेस्ट है। मैं तो कह रहा हूं डिबेट हो जानी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं, लेकिन आप लोग नहीं करना चाहते, उनको मौका दे रहे हैं। नीरज भाई, भारतीय जनता पार्टी इस पर एक बहुत छोटी चर्चा करना चाहती है। हम ये चाहते हैं, विपक्ष ये चाहता है कि सारे काम को रोक कर, क्योंकि मणिपुर जीत रहा है, मणिपुर के हालात हमसे और आप तक छिपे नहीं है। अपोजिशन ये चाहती है, हम लोग ये चाहते हैं कि उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। और भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि मणिपुर के अंदर सिर्फ 2 लोकसभा सीट है। अगर मणिपुर के अंदर बहुत ज्यादा सीटें होती, 50-60 सीटें, प्रधानमंत्री जी खड़े होते, भले ही उनको कुछ जवाब ना होता, लेकिन खड़े होते। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पर चर्चा इसलिए नहीं चाहती क्योंकि वो राजनीतिक रोटी वहां नहीं सेक पाती। और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो संसद के अंदर क्या जी आदिल भाई रुकिए, आदिल रुक जाइए, पॉइंट टेकन। आप ये सारी चर्चा में बात आ चुकी है कि ये हर्षवर्धन जी और प्रेम कुमार जी। हर्षवर्धन जी, मणिपुर पे विपक्ष कह रहा है कि उसकी 2 समझ में आई मुझे मांगे कि एक तो पूरा दिन चर्चा कराइए और दूसरा प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट से वो चर्चा शुरू होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी देश में कैसे चर्चा हो इससे कोई दिक्कत नहीं। एक पत्रकार के तौर पर मुझे बिल्कुल लगता है कि प्रधानमंत्री से लेकर हम देश के हर जनप्रतिनिधि को सुने। और इसमें देखिए बहुत कुतर्क वाली बात हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पहले बोल दें तब हम बात करेंगे, जबकि ज्यादा लॉजिकल एंड होता कि आप गृह मंत्री को सुने, आप सवाल खड़ा करते। मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष जो कर रहा है, इतने संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को गुंजाइश दे रहा है, ये सरकार को घेरा नहीं जा रहा है। और मुझे यह भी लगता है कि चूंकि मणिपुर की जो समस्या है कोई एक सरकार की तो है नहीं, अचानक एक हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि मैतेई को भी कुकीज की तरह आदिवासी का दर्जा दिया जाएगा, और अचानक इतना बड़ा बवाल हो जाता है। वहां अफीम की खेती का मसला वो बरसों से चल रहा है, पिछले 5 वर्षों में बहुत जबरदस्त उस पर एन बीरेन सिंह ने एक तरह से कहें कि उसको रोकने की, खत्म करने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे बहुत सी चीजें हैं। और जो कहा जा रहा है कि मणिपुर में लोगों के जान माल का नुकसान वो रुका नहीं है, वो बरसों से चल रहा है, और उसके लिए ये सरकार, अभी की सरकार जवाब दे। लेकिन वो जवाबदेही तय कैसे होगी? वो जवाबदेही इससे तय होगी कि प्रधानमंत्री बोल दे और हम उनके ऊपर कुछ बोल दे। मुझे लगता है बेसिक थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। और देश आज बहुत गुस्से में है, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि सरकार और विपक्ष में बैठे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हम 267 में बात करेंगे या 176 में बात करेंगे। 2.5 घंटे का समय बड़ा कम लग रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम चर्चा ही नहीं करेंगे, तमाशा करते रहेंगे। क्या चाहता है विपक्ष, ये भी बहुत विचित्र बात है।